जीवन को प्रायः एक पुस्तक की तरह समझा जाता है। प्रत्येक अध्याय जीवन के एक फेज, एक चरण की तरह दर्शाता है। आप जीवन के पन्नों को वापस नहीं पलट सकते, पर हाँ, उन पन्नों की यादें संजो सकते हो। ना ही जीवन के आखिरी अध्याय को समय से पहले पढ़ा जा सकता है और जीवन को वर्तमान में ही जीना पड़ता है। जम्मू से J&K के जम्मू तवी से कन्याकुमारी की ट्रेन से दो बहनें यात्रा कर रही थीं। विपरीत व बदहाल मौसम के कारण ट्रेन कहीं मध्य भारत में, कहीं कुछ देर तक रोक दी गई। जब तक हालात सुधरते और रेल ट्रैक साफ होता, यात्री घंटों रुकी हुई ट्रेन में फंसे रहे। बड़ी बहन इस रुकावट व देरी के कारण नाराज, चिड़चिड़ी और निराश हो गई थी। टीटीई और अन्य रेल कर्मचारी जो स्वयं भी मजबूर थे, वह उनसे भी बड़ी कड़वाहट से लगातार शिकायत कर रही थी। अपनी निरंतर नाराजगी के साथ वह अन्य सह यात्रियों के लिए भी एक परेशानी बन चुकी थी। दूसरी तरफ छोटी बहन ने इस देरी की वजह से अपने चेहरे व अपनी शख्सियत में कोई शिकन न आने दी। वह मुस्कुराहट के साथ इधर उधर हो रही थी, कुछ के साथ मित्रता कर चुकी थी तो किसी के साथ मजाक कर रही थी। डिब्बे में और बच्चों के साथ खेल उठ रही थी और अन्य डिब्बों के सह यात्रियों के साथ भी मेल मिलाप कर कहीं गानों की अंताक्षरी खेल रही थी तो कहीं पहेलियां आदि बूझकर खुशियां बांट रही थी। अजनबी लोग भी उससे बातचीत कर रहे थे। ईटेबल्स, खाने पीने की चीजें भी शेयर कर रहे थे और अपने ग्रुप में हो रही एक्टिविटीज, अपने समूह में हो रही गतिविधियों में उसे न्योता दे मनोरंजन के लिए नए नए खेल ऑर्गेनाइज करने को कह रहे थे। आखिरकार जब ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची तो बड़ी बहन थकी हुई और उदास लग रही थी। वह इस बात से बहुत परेशान और नाखुश थी कि उसका समय बर्बाद हो गया और छोटी बहन के पास तो जाने पूरे जीवन का समय अभी बाकी हो। उसने बहुत मित्र बनाए और कई नए अनुभवों के साथ वह अपनी खुश मिजाजी और खुशनुमा चेहरा बरकरार रखे हुए थी। उसने देरी व अन्य तकलीफों और कठिनाइयों के बावजूद यात्रा का आनंद लिया। उसने वर्तमान का भरपूर लाभ उठाया। लिविंग इन द प्रेजेंट मैक्सिमाइजेस all the possibilities that life offers to us. We are able to focus on what is happening around us and savor all those little joys and pleasures that are available in the here and now. वर्तमान में रहने से जीवन अनेक संभावनाएं देता है। हम अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और यहाँ व अभी उपलब्ध छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले सकते हैं। Past is over and done with. भूतकाल, बीता हुआ कल समाप्त हो गया है। भविष्य प्रभु के हाथ में है। हम वर्तमान में रहकर बुद्धिमत्ता से अच्छा कर सकते हैं। हर नया दिन अपने हिस्से की चुनौतियां, कठिनाइयां, पुरस्कार व उपलब्धियां लेकर आता है। हम बीते हुए समय के खेद व भविष्य के भय क्यों खींच कर लाएं और अपने जीवन को जटिल बनाएं? हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने सुखद अनुभवों का पुनर्लोकन नहीं करते। हम में से अधिकांश लोगों को बीते समय के खेद, शोक व असफलताओं से लगाव हो जाता है। हम कड़वाहट भरी यादों को पकड़े रहते हैं और उन्हें अपने से दूर नहीं जाने देते। कल्पना करें कि हमने एक बैंक से हाउसिंग लोन लिया और समय के साथ चुकता भी कर दिया। सारा लोन सुलटा देने के बाद भी क्या पैसा देते रहने बनता है? क्या यह व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण नहीं? तो क्यों हम बीते हुए समय की कड़वी यादों को लिए बैठे रहते हैं? दिस इज एन इमोशनल वेस्ट। यह एक भावनात्मक बीमारी है। द पास्ट इज ओवर एंड डन विद। द फ्यूचर इज येट टू कम। वॉट इज रियल इज द प्रेजेंट मोमेंट। लेट अस मेक द बेस्ट यूज ऑफ द प्रेजेंट। बीता हुआ समय समाप्त हो गया है, भविष्य अभी आना है। वर्तमान के क्षण वास्तविक हैं। क्यों ना हम वर्तमान का पूरा लाभ उठाएं, इसे खूबसूरत करें।